आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक साथ 1,30,000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है और इसी क्रम में यहाँ बिहार के सभी जिलों का औसत यहाँ 80% से अधिक यहाँ विद्यालय आवंटन किया जा चुका है जो स्थानांतरण चाह रहे थे उनका। और यहाँ आज बिहार के सभी अखबारों में प्रमुखता से यह खबर प्रकाशित किया गया है। सभी अखबार का यहाँ अपडेट देखेंगे। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि आज बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा समीक्षा बैठक की जानी है कि जो नियम था उसके अनुसार विद्यालय आवंटन हुआ या नहीं हुआ। विद्यालय में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि एक शिक्षक गणित विषय के हैं उनके चले जाने पर दूसरे गणित विषय के शिक्षक वहां आए या नहीं आए, तो यहाँ पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए सभी नियमों को आज देखा जाएगा और सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत सभी जो विद्यालय आवंटित शिक्षक हैं उनके मतलब कि विद्यालय आवंटन की समीक्षा होगा अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा। और यहाँ देख सकते हैं तबादला वाले 80% शिक्षकों को स्कूल आवंटन कर दिया गया है। तबादले के लिए जिलों को भेजी गई 1,30,000 शिक्षकों की सूची में लगभग 80% शिक्षकों को स्कूल अलॉट कर दिया गया है। यानी कि यहाँ यह भी कोई अंक कम नहीं हुआ, 80% मतलब कि यहाँ अलॉट कर दिया गया है। और कल यानी कि संडे को और आज यहाँ मतलब 2 दिन में यह कंप्लीट करा दिया जाएगा। हालांकि इस शिक्षक को उस पोर्टल पर शिक्षकों को यह 20 तारीख को दिख जाएगा और इसमें किसी पर कोई संशय नहीं है। और जी के महट चैनल आपको पहले से भी यह बता रहा है कि इस बार जो आवंटन है वह हो जाएगा, किसी पर कोई संशय नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ सभी शिक्षा विभाग के द्वारा सभी काम छोड़कर युद्ध स्तर पर इस काम को कंप्लीट कराया जा रहा था। और यहाँ इसी का परिणाम है कि 80% मतलब कि शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार अब शिक्षा विभाग के मुख्यालय स्तर से जिलावार समीक्षा होगी। इस दौरान देखा जाएगा कि जिस स्कूल में विषय के हिसाब से शिक्षकों की कमी थी वहां संबंधित शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ मतलब असंतुलन ना हो। एक विद्यालय से अगर कोई शिक्षक चले गए हैं गणित का तो उस विद्यालय में उसी मतलब कि गणित विषय का शिक्षक आना चाहिए ताकि मतलब समन्वय स्थापित हो सके। और कहा जा रहा है कि तबादले में किसी तरह की त्रुटि रहने की स्थिति में इसमें सुधार भी किया जाएगा मुख्यालय स्तर से शिक्षा विभाग पटना के द्वारा। जिन शिक्षकों का तबादला किया गया है उन्हें 20 जून को तबादला पत्र मिल जाएगा। यानी कि तबादला पत्र, बहुत से शिक्षक का पूछ रहे हमें पत्र कहाँ मिलेगा, तो पत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपके इस शिक्षा कोष पर एक यहाँ जो है मैसेज आएगा, वहीं तबादला पत्र यहाँ कहा जा रहा है। और आप पुराने स्कूल से स्वतः विरमित हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, आपको पुराने स्कूल नहीं जाना होगा। इसके बाद 23 जून से 30 जून तक नव पदस्थापित स्कूल में शिक्षक योगदान देंगे। इसके पहले 23 मई को शिक्षा विभाग ने 1,30,000 शिक्षकों का तबादला कर दिया और जिला आवंटित किया था। कहा गया था कि यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 15 जून तक इन सभी शिक्षकों को स्कूल आवंटित हो जाएगा। तबादले के लिए दिसंबर 2024 में 1,90,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है उनका क्या होगा, तो उन्हें वेट करना होगा क्योंकि इससे संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा जल्द ही स्थिति स्पष्ट किया जाएगा। और जो पटना वाले शिक्षक शिक्षिका हैं तो उन्हें भी वेट करना होगा। और आगे यहाँ देख सकते हैं कि 7,000 शिक्षकों ने आवेदन वापस लिया। इस बीच शिक्षा विभाग ने तबादले के आवेदन करने वाले शिक्षकों को आवेदन वापस लेने का मौका दिया। इसमें अब तक 7,000 शिक्षकों ने तबादला आवेदन वापस लिया है। हालांकि तबादला का आवेदन वापस लेने वाले शिक्षकों में भी 1/3 शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है। तबादला आवेदन वापस लेने के बाद संबंधित स्कूल में जगह खाली हो गई है, इसलिए से स्कूलों में नए सिरे से शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। और यहाँ 7,000 नए शिक्षकों को मौका मिलेगा जो स्थानांतरण चाह रहे थे वहां।
आगे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी आज के अखबार में दिया हुआ है कि 80% शिक्षकों को स्कूल अलॉट हो चुका है, और यहाँ भी उसी प्रकार के सभी बातों का जिक्र किया गया है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि लगभग 8,000 शिक्षक अपना आवेदन वापस लिए हैं। उसके बाद यहाँ एक और अखबार में दिया हुआ है कि 81% शिक्षकों को मिला पसंदीदा स्कूल। विशेष आधार पर स्थानांतरण के लिए जिलों को भेजी गई शिक्षकों की सूची में से अब तक लगभग 81,000 शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार तबादले की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। अब शिक्षा विभाग के मुख्यालय स्तर से जिलावार समीक्षा की जाएगी। इस दौरान इस तथ्य का आकलन किया जाएगा कि यहाँ जिस स्कूल में विषय के हिसाब से शिक्षकों की कमी थी, वहां संबंधित शिक्षकों को स्कूल आवंटित हुए हैं या नहीं हुए हैं। विद्यालय आवंटन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई थी। तबादला की आधिकारिक जानकारी शिक्षा विभाग से मिलनी है। यानी कि यहाँ आपका जो है अभी बाकी है। फिलहाल जिन शिक्षकों का स्थानांतरण किए गए हैं उन्हें 20 जून को तबादले की सूचना मिल जाएगी। इसके बाद 23 जून से 30 जून तक वह नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान देंगे। इसके पहले 23 मई को यहाँ शिक्षा विभाग ने 1,30,000 शिक्षकों के तबादले कर जिला आवंटन किया था। कहा गया था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 15 जून तक इन सभी शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हो जाएगा। तबादले के लिए दिसंबर 2024 में 1,90,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। यानी कि यहाँ 1,30,000 शिक्षकों का जो विद्यालय आवंटन है वह 80%, 81% कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ बात कर ले, यह पूरे बिहार का औसत है, एक जिले का नहीं, यह पूरे बिहार का औसत है। और 80% भी संख्या कोई कम नहीं होता है। और यह बिहार के शिक्षा विभाग का ऐतिहासिक कदम है कि इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का स्थानांतरण करना अपने आप में एक चुनौती था, क्योंकि यहाँ 18 वर्षों से शिक्षक कार्यरत थे लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। कितने शिक्षक रिटायर हो गए, लेकिन यहाँ एस महोदय का आभार मानिए कि शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो ट्रांसफर है वह अस्थायी है। निकट भविष्य में फिर से यहाँ इनका स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि बार बार शिक्षा विभाग कहीं को मौका नहीं देगा। द्वितीय चरण का जो स्थानांतरण है वह बहुत जल्द, यानी कि 1 जुलाई से या 15 जुलाई से शुरू हो सकता है। तो जिनका इसमें नहीं हुआ है उन्हें भी किसी पर कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चैनल से बने रहें और शिक्षा विभाग पर भरोसा रखें। आपके सभी मतलब कि जो डाउट होंगे वह क्लियर हो जाएंगे और आपको भी यहाँ सुविधा मिलेगा। तो यहाँ 81% शिक्षकों को मिला पसंदीदा स्कूल, यानी कि स्कूल आवंटन किया जा चुका है 81% शिक्षकों का। तो यहाँ यही अपडेट है।